दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक 70 साल की बूढ़ी औरत पारो की कहानी, जो ना कभी टूटी, ना झुकी और ना ही उसने अपना काम करना छोड़ा। दोस्तों, 70 साल की एज में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग घर में बैठकर खाया करते, लेकिन उसके ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है। वो एक भी दिन किसी से भीख का दिया हुआ कोई खाना तक भी नहीं खाती। दोस्तों, उसके 2 बेटे होते हैं। दोनों के दोनों बेटे इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। 10 साल पहले उसके पति भी इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी भी वो टूटी नहीं और निरंतर आगे बढ़ती रही। दोस्तों, क्या थी उस बूढ़ी औरत की कहानी? अगर आप लोग भी एक बार कहानी को पूरा सुनेंगे तो बूढ़ी औरत को आप भी सैल्यूट करने लगोगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये 70 साल की बूढ़ी औरत पारो की कहानी है। पारो जो अपने कामकाज को निरंतर किया करती, सिलाई मशीन पर वो काम करती है और धीरे धीरे उसका समय बीत रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब उसके पति इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। आज से 10 साल पहले का वो वाकया होता है और उसके कुछ दिन बाद ही उसके 2 जवान बेटे भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो बूढ़ी माँ करे तो क्या करे, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। वो अपने आप को झुकने नहीं देती, ना ही अपने आप को किसी के सामने हाथ फैलाने देती। वो सिलाई मशीन से कामकाज करती रहती है। कोई तो उसकी सिलाई मशीन के बदले उसे खाना दे जाता, तो कोई थोड़े बहुत पैसे दे जाया करता। उसकी गर्दन हालती रहती है, फिर भी वो 70 साल की बुजुर्ग महिला हालातों के सामने टूटती नहीं है। लगातार हाथ से ही सिलाई करती रहती है, जो हाथ वाली मशीन होती है। दोस्तों, अब यहाँ एक दिन का वाकया होता है जब इस घर के आसपास कुछ बच्चे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं। ये बूढ़ी औरत उनकी तरफ देख लेती, देखकर नीचे अपनी गर्दन करके फिर कामकाज में लग जाती। कभी तो मुस्कुरा जाती तो कभी दुखी मन से अपने काम को करने लगती। तभी वहाँ पर इस गांव का सरपंच इसके पास आता है और सरपंच इस महिला को इस तरह से देखकर वो भी एक बार के लिए रुक जाता है और कहने लगता है कि दादी, आपको ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? तो यहाँ पर जो दादी कहती है उसे सुनकर जो गांव का प्रधान है सलीम, वो भी एक बार हक्का बक्का रह जाता है। दादी कहने लगती है कि अगर आज मेरे बेटे जिंदे होते तो उनके भी आज बच्चे होते, और वो बच्चे अगर यहाँ पर खेलते, वो बच्चे ऐसे शोर मचाते तो क्या मैं परेशान होती? तो ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें खेलने दीजिए। दोस्तों, उसके बाद दादी यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि सलीम बेटा, तू यहाँ पर कैसे घूम रहा है, तेरा क्या काम है और हाथ में तूने ये क्या ले रखा है? तो यहाँ पर वो दादी को कहने लगता है कि दादी, मैं गांव में एक मुहिम चला रहा हूँ कि गांव में एक कन्या विश्वविद्यालय खोला जाए, जिससे कि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर दादी कहती है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो सलीम है वो कहने लगता है कि दादी, मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ गांव के लोगों के पास जा जाकर। तो दादी से यहाँ पर वो कहने लगता है कि दादी, आपसे मैं चंदा नहीं मांगूंगा। लेकिन यहाँ पर दादी उससे कहती है कि बेटा 2 मिनट के लिए रुको, मैं अंदर जाकर आती हूँ। अब यहाँ पर गांव का प्रधान वहीं पर ठहर जाता है और जो बूढ़ी दादी होती है वो घर के अंदर जाती है, वहाँ से मिट्टी की एक गुल्लक निकाल कर लेकर आती है और उस गुल्लक को वहाँ आकर फोड़ देती है। जब उसमें से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें 800 रुपये इकट्ठे होते हैं और इन 800 रुपयों को लेकर वो उस गांव के प्रधान सलीम को देने लगती है और कहने लगती है कि ये छोटा सा उपहार मेरी तरफ से भी इस कन्या विद्यालय के लिए। दोस्तों, यहाँ पर वो प्रधान एकदम से टूट जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखें नम करते हुए कहने लगता है कि दादी, आप जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं। आप जैसे तैसे करके अपने कामकाज को कर रही हो, ये पैसे आपने किस लिए इकट्ठे किए हैं और इन पैसों को आप कहाँ लगा रही हो? तो यहाँ पर वो दादी कहने लगती है कि मैंने ये पैसे इसलिए इकट्ठे किए हैं क्योंकि मेरे मरने के बाद मैं गंगा जी में जो मेरा शरीर है उसे प्रवाहित किया जाए, मेरी आत्माओं की शांति के लिए गंगा स्नान कराया जाए। लेकिन आज जो काम तुम कर रहे हो वो गंगा स्नान से कम नहीं है, इसलिए इन पैसों को बेटा तू इस काम में लगा दे। दोस्तों,
अब यहाँ पर जो प्रधान है सलीम, वो अपने अल्लाह को याद करने लगता है और कहने लगता है कि अल्लाह, तूने कितना बुरा किया है इस बूढ़ी माँ के साथ। इसके दोनों बच्चों को छीन लिया, इसके पति को छीन लिया, लेकिन इसकी आत्मा कितनी साफ है, ये कितना अच्छा काम कर रही है। परमात्मा इसको किस वजह से इतना दुख दे रहा है मुझे नहीं पता है, अल्लाह इसकी मदद करना। दोस्तों, उसके बाद दादी से वो पैसे लेकर जो गांव का प्रधान होता है वो वहाँ से आगे चलने लगता है। उसे इतना ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है कि एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल बेसहारा है, 70 साल जिसकी उम्र है, कपड़े सिलते वक्त भी उसकी गर्दन हिलती है, फिर भी वो कपड़े सिलती है और उसमें से ही बचाए हुए 800 रुपये आज उसने यहाँ पर दान दे दिए और इस पाठशाला को बनवाने के लिए। धन्य है ऐसी बूढ़ी औरत। दोस्तों, गांव के लोग भी जब इस पूरे वाक्य को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति धन्य हो जाता है। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि परमात्मा उस बूढ़ी औरत को सदा सुखी रखे, क्योंकि उसने काम भी इतना नेक किया है। मेरा दिल तो उसे दिल से सलूट करने को करता है, मैं उसे दिल से सलूट करता हूँ। ऐसी बूढ़ी आत्मा हमारे समाज के बीच में है तो वो बड़ी ही धन्य आत्मा है। बहुत ही नेक कर्म हमने किए हैं जो ऐसा दृश्य हमें देखने को मिला है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बूढ़ी औरत के बारे में, क्या कहना चाहते हैं उस गाँव के प्रधान के बारे में, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट हमारे वीडियोज़ पर आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आशा मैडम का आता है। वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतरीन होती है। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भोले सैन जी हमें कमेंट करते हैं, मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान, यह कहावत तो यहाँ पर संयोग की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी कमेंट करते हैं। सपन देहे जी का भी कमेंट आता है। पुष्पा श्रीवास्तव जी वेरी नाइस कहानी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी सुपर है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देहे जी का कमेंट आता है। मोनू जैन जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। दोस्तों, उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी, एसपी साहब ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। मनोज ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनूप सिंह जी का कमेंट आता है। संजीव कुमार यादव जी कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा जी भी कमेंट करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी कमेंट करते हैं। बलवीर सिंह कमेंट करते हैं। बलवीर जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया लगे आपकी कहानी, हमें कालका जी गोविंदपुरी से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बसंत सिंह जैन वाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। सुधी चंद्रा जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर एंड नंदू भी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रघुवंश सिंह नेगी जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद में बिमला ग्रीफ जी वेरी नाइस स्टोरी थैंक्स। रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं और जो लास्ट में कमेंट आता है गुरप्रीत सिंह जी का आता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो कमेंट आता है कमल सिंह चौहान जी का आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।